नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मेरा ख्याल है कि वो मोदी के पीछे हाथ धो के ही पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा दोबारा फिर मोदी को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि ये जो जंगबंदी हुई इसके ऊपर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बहुत खुश थे। बल्कि आप ये कह लें कि नरेंद्र मोदी मेरे तरले कर रहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कब कहा और क्यों कहा, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जयशंकर जो कि वजीर खारजा हैं भारत के, उन्होंने एक अनोखी मंतक सुनाई हमारी आर्मी को और पाकिस्तानियों के लिए। एक स्पेशल पैगाम भेजा है और भारतीयों को खुश करने के लिए। उसमें आप ये समझ लें कि पैगाम ये है कि हम आपको छितर मारेंगे और आपने चुप करके सह लेने हैं। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद फिर जो पाकिस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया है, उसके बाद से जयशंकर साहब की नींदें उड़ गई हैं। जयशंकर ने ये जो हवास बाख्ता बयान है ये क्यों दिया, ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है कि मसला कश्मीर हल करवा के अमन का नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं। इज इट ट्रू और नॉट, ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम आपने लाजमी सुनना है, हकायक के साथ, सबूतों के साथ, दलाइल के साथ हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक ऑफ द डे ये है, जंग तो हो गई ख़त्म। पिछले महीने अप्रोक्सीमेटली कुछ 26-27 तारीख को पहलगाम अटैक हुआ। फिर उसके बाद 7, 8, 9 और 10 जो मई के दिन थे, ये फुल अग्रेसिव डेज थे। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। हमले में अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू भारत 9 पॉइंट्स और पाकिस्तान ये कहता है कि कुछ 6 पॉइंट्स पे उन्होंने अटैक किया। भारत ये कहता है कि हमने दहशतगर्द मारे, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि सिविलियंस मारे गए। और सबूत आपके सामने है, मैंने आपको डिटेल सारे सबूत बता दिए। एट द एंड जब पाकिस्तान ने ठुकाई शुरू की और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, शाहीनों ने जब भारत की एयर बेसिस को निशाना बनाया, भारत की जो मिलिट्री टारगेट्स थे उनको सक्सेसफुली अचीव किया, तो नाज़रीन भारत की लगी दौड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सऊदी अरब का दौरा था, जहाँ पे भी गए, वो जिस मुल्क में भी गए, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, जहाँ पे भी वो खड़े हो, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जी कि मुझे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बारहा ये कह चुके थे कि हमारी जान बचाओ पाकिस्तानियों से, वरना ये हमें मार देंगे। अब इससे बड़ी छितरोल नरेंद्र मोदी की और भारतीय अवाम की और इन बेचारों की हो नहीं सकती। सबूत आपके सामने हैं। बीबीसी उर्दू निकाल लें, CNN निकाल लें, ट्विटर मीडिया, आप ट्विटर पे चले जाएं, एक्स पे चले जाएं, डोनाल्ड ट्रंप के अपने अकाउंट से ट्वीट्स हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय इंतजामिया मुझे बारहा ये मिन्नतें कर रही थी कि हमारी पाकिस्तान से जान बचाओ, वरना ये हमें मार देंगे। अब इससे बड़ा सबूत दुनिया के सामने क्या होगा। नाज़रीन, ये तो हो गई एक बात। अब आ जाएं भारतीय वजीर खारजा जयशंकर। जयशंकर का आज का आप बयान देखें, आपको हंसी आएगी। जयशंकर साहब फरमा रहे हैं कि कार्रवाई करने से पहले हमने पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह कर दिया था कि हम टेररिस्ट पॉइंट्स को अटैक करने जा रहे हैं, तो आप इंटरफेयर ना करें, हमें अपने जो पॉइंट्स हैं उनको अटैक कर लेने दें। और इसके बावजूद भी जयशंकर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, अब नाज़रीन दो बातें। भारत ने FATF, IMF और हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने। नाज़रीन, मुशर्रफ दौर में ये 2006 से लेके 2000 अप्रोक्सीमेटली कोई 11 तक के वाक़यात हैं। इससे पहले पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान जिसको बारहा भारतीय कोड करते हैं जी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे थे, नाज़रीन बिल्कुल भी नहीं थे। ये बिल्कुल एक साफ और शिफाफ झूठ है। अफ़गानिस्तान के जिहाद में पाकिस्तान को जो अमेरिका है, जब रशिया और अफ़गानिस्तान लड़ रहे थे तो अमेरिकन जो एजेंसीज थी वो यहाँ पे मुख्तलिफ कैंपेन्स लॉन्च करती थी और यहाँ से अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल किया जाता। एक वक्त आया जब भारत ने कश्मीर के ऊपर ज़ुल्म सितम तोड़ दिए और ये मोस्टली जो है 90s का टाइम था। 2000 तक भारत ने इतने जुल्म किए हैं मकबूजा कश्मीर पे, इतने जुल्म किए हैं, लाखों की तादाद में मासूम कश्मीरियों को इन्होंने मर्डर किया, बेचारी औरतों की इज्जतें लूटी, बच्चे यतीम किए, फिर उसके बाद पैलेट्स गन वाला सीन आ गया। अब होता क्या था कि वो जो मकबूजा कश्मीर के लोग थे वो फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसे हम कहते हैं जंगजू, आज़ादी पसंद। वो क्या करते थे, वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आके यहाँ पे वो उन्होंने अपनी तंजीमें बनाई हुई थी, यहाँ पे वो ट्रेनिंग करते थे और ट्रेनिंग करने के बाद वो अपना जाके बदला लेते थे
भारतीयों से। जब आप जुल्म करेंगे तो बदला तो वो लेंगे, बट इट डजंट मीन दैट कि वो पाकिस्तानी तसल्लुत में थे। क्या ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं उनको तो भारत खुद फंडिंग करता है, वसी पैमाने पे करता है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको वीजे पासपोर्ट देती है। पाकिस्तान ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। हाफिज मोहम्मद सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, ये अब आप देखें कि ये पूरी दुनिया के सामने सारे मसाइल। और वज़ीर ख़ारजा साहब का वो बयान वो बिल्कुल सियाको सबाक से हटा के पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस थी वो पाकिस्तान को यूटिलाइज कर रही थी। फिर जो ही हमें अवेयरनेस हुई, हमने चीज़ों को समझा, मुशर्रफ साहब का दौर आया, पाकिस्तान ने हर चीज़ का सफाया कर दिया। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हाफिज़ मोहम्मद सईद, मौलाना मसूद अजहर, इनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है पाकिस्तान में। अगर आपके पास सबूत हैं तो जाए ना, आप दिखाएं FATF को। आप लगे हुए होते हैं जी कि बहावलपुर में जो आपने सुबहान मस्जिद को निशाना बनाया जी, 21 एकड़ का वहाँ पे जैश मोहम्मद का, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे उनका ट्रेनिंग सेंटर है। झूठ है ये। बहावलपुर के लोगों से हमने पता किया, जहाँ पे आपने बच्चों को मारा है वहाँ पे जाके आप देखें, आपने मासूम बच्चों को मारा है, उनका ताल्लुक ही नहीं है किसी से। फिर उसके बाद आप आ गए हैं ये मुरीद के, अल्लाह के बंदो, मुरीद के लाहौर से ओनली 40 किलोमीटर अवे है, लाहौर का सेंटर है वो, वहाँ पे आप मिसाइल्स मारी जा रहे हैं। और फरमाइश देखें जयशंकर साहब की कि जी हमने कहा पाकिस्तान आर्मी को कि आप जवाब ना दें, हमें करने दें, तो अड्डी ऐसी थी तैसी। फिर उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि अब ये बेचारे ऐसे करके मुंह छुपाते फिरते हैं। मोदी, जयशंकर, उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो इवन कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी, वो जो बेचारी सोफिया कुरैशी है वो तो फंस गई है। उसको वहाँ पे जो इंतहा पसंद RSS के हिंदू हैं वो तो उसको साह नहीं लेने दे रहे, दिन रात उसको गद्दार गद्दार कही जा रहे हैं। बेचारी गरीब आर्मी है, थोड़े से पैसों में बिक जाती है, मनशियात स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसमें इनकी आर्मी इन्वॉल्व है, इंडिया की आर्मी। तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। नाज़रीन ये थे हालात। ये जो इंडियंस हैं बहुत बेचारे बेबस और मजबूर हो चुके हुए हैं। अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरफेरेंस क्यों की? माइकल कुगलमैन, 2 इंडियन सहाफ़ी और एक इंटरनेशनल मुबस्सर, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछले दौर इक़्तिदार में भी कश्मीर कॉज को उठाया था। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये जो कश्मीर वाला इशू है ये पाकिस्तान और भारत में सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि ये जो एक एटॉमिक जो जंग का ख़तरा है ख़ित्ते में ये टल जाए। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे भी कोशिशें की हैं, अब भी वो कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी मच लॉयल और वो बड़ा डिटरमन है कि वो पाकिस्तानी और भारतीय जो इंतज़ामिया उनको वो इकट्ठा लंच पे बुला लेगा। और ये बात होने वाली है, ये बहुत जल्द होने वाली है। इंडिया बेचारा इस बात पे बड़ा परेशान है कि हमने तो 50-60 साल कश्मीर के ऊपर कब्जा किए रखा, हमने तो किसी को इसका नाम नहीं लेने दिया, और अब हमें कश्मीर के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। भारत के लिए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल एप्पल कंपनी को उठाया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, भारतीयों के लिए, बेचारों के लिए बुरी खबर है। और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता भारत में से अपनी इन्वेस्टमेंट कम करता जाएगा। अमेरिकन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट भारत में कम होती जाएगी, उनकी जो ट्रेड है, तजारत है भारत के साथ, वो कम होती जाएगी। और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के, USA के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो मजबूत होते जाएंगे। और इसकी वजह पाकिस्तान की तगड़ी फौज है। और ये जो पाकिस्तान की, हर मुल्क के पास कुछ ना कुछ बेचने को होता है। हमारी फौज ने यह साबित किया है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। और हमारी जो एयरफोर्स है वो सबके सामने है और पूरी दुनिया की तवज्जो हमने हासिल कर ली है। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों ने दुनिया में अनमिट नकूश छोड़ दिए हैं, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तानी आर्मी यूं ही छाई रहे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।